जय जय श्री राधे, जय सिया राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। सभी भक्तजनों को आज के दिन हम जो चर्चा करने हैं जा रहे हैं वो है पार्थिव शिवलिंग के बारे में। आज चर्चा करनी थी कि शिव पुराण के दूसरे दिन किस सामग्री से, किस द्रव्य से भगवान की पूजा करनी है। पर कल जो मैंने वीडियो डाला था तो आज मुझे एक दो कॉल आए कि महाराज जी, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है तो ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करें और पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कब करना है। बहुत अच्छा उसने प्रश्न किया था, तो इसलिए आज मैं पार्थिव शिवलिंग के ऊपर थोड़ी आपको जानकारी दूंगा। तो इससे पहले अभी तक किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, किरण जोशी कुकुमा, बेल आइकन को दबा दें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम चर्चा करेंगे पार्थिव शिवलिंग के बारे में। पार्थिव शिवलिंग शिव पुराण के शास्त्र के अनुसार पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए हमको क्या करना है। तो शिव पुराण के माध्यम के द्वारा अगर हम चर्चा करते हैं तो शिव पुराण के अंदर विद्येश्वर संहिता के अध्याय 19 और 20 के अंदर पार्थिव शिवलिंग की निर्माण की रीत बताई है। वेद मंत्र द्वारा उसकी पूजन वो भी बताया है कैसे करें। तो ये विद्येश्वर संहिता के अंदर अध्याय 19 और 20 में बताया है। तो पहले हम बात ये करते हैं कि पार्थिव पूजा की पद्धति और उसका वर्णन क्या है। तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली पार्थिव शिवलिंग की पूजा है। सभी मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए पार्थिव शिवलिंग की पूजा का महत्व बताया है। पार्थिव शिवलिंग पूजा करने के लिए क्या करना चाहिए, शिवलिंग बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि अगर आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है तो आपके गांव के अंदर जो तालाब है वो तालाब शुद्ध होता है। शुद्ध जगह की मिट्टी लेके आना है और मिट्टी लेकर उसको अच्छे से बारीक चैनी से जग उसको थोड़ा सा हल्के से कूट के बारीक पाउडर बनाना है। और उसके बाद जब वो शिवलिंग का आप निर्माण करते हो मिट्टी से, तो वो मिट्टी का भी बताया है शास्त्र के अंदर। पार्थिव शिवलिंग की विद्येश्वर संहिता में अलग अलग वर्ण के अलग अलग मिट्टी से भी शिवलिंग बनाने का विधान है। अगर ब्राह्मण को पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है तो ब्राह्मण के लिए सफेद मिट्टी का बनाना है। अगर क्षत्रिय को पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है तो उसको लाल मिट्टी लेकर शिवलिंग का निर्माण करना है। वैश्य के लिए पीली मिट्टी, जो थोड़ी सी ऐसी हल्की सी पीली मिट्टी होती है, पूरा पीला नहीं, हल्दी जैसा,
थोड़ा बहुत जो पीला रहता है वो मिट्टी है। और शूद्र के लिए कौन सी मिट्टी बताया? काली, ब्लैक। ये मिट्टी अलग अलग वर्ण के लिए बताया है। शिव पुराण के अंदर अगर आपके पास नहीं है तो ये अपना शिव पुराण है, जो संस्कृत शिव पुराण, उसका नंबर है 1286। गीता प्रेस गोरखपुर, वो उसके अंदर विद्येश्वर संहिता के अंदर भी बताया है किस वर्ण को कौन सी मिट्टी का शिवलिंग बनाना है। अगर आपको वो मिट्टी नहीं मिले तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को व्हाइट, क्षत्रिय को, शूद्र को अलग अलग, पर सबसे अच्छा जो बेस्ट है, जो शिवलिंग बनाने के लिए तालाब के अंदर जाकर शुद्ध मिट्टी लेकर उसका निर्माण करें। उसके बाद जब आप शिवलिंग बनाते समय शुद्ध जल से उसका छिड़काव करें। अपवित्रो वा यह सर्वागत यश बने तो पुंडरीकाक्षम सब भयाभयंतर शुचो पुनातो पुंडरीकाक्षम। पवित्रीकरणम यानी कि मिट्टी को पवित्र करना है। अगर आपको मंत्र नहीं आ रहा है, आपको कोई श्लोक नहीं आते हैं, तो कोई बात नहीं है। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए मिट्टी को शुद्ध करें और नमः शिवाय का जप करते करते वो शिवलिंग का निर्माण करना है। जब शिवलिंग निर्माण करना है तब भगवान का जप करते हुए शिवलिंग का निर्माण करें। और उसके बाद शिवलिंग जब बन जाए और स्वः उस शिवलिंग की पूजा करें। अब ये जो शिवलिंग है, प्रश्न वो आया था कि जो शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग है हम उनको कितने दिन तक रखते हैं। शास्त्र के अनुसार शिवलिंग, जो पार्थिव शिवलिंग है, वो सुबह उसकी पूजा करें और शाम को संध्या समय पूजा करके उसका विसर्जन कर देना चाहिए। अगर आपको यादा रखना है तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, दूसरे दिन सुबह उसका विसर्जन कर देना है। ये शास्त्र की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं, क्यों कि पार्थिव शिवलिंग की आप बार बार पूजा करेंगे, उसके ऊपर अभिषेक करेंगे, तो वो थोड़ा बहुत शिवलिंग जो मिट्टी का है, अगर आप उसको जल चढ़ाएंगे तो थोड़ा मिट्टी गिल जाएगा, मतलब वो खंडित हो जाएगा। और उसकी पूजा करेंगे तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा, उसका फल अच्छा नहीं मिलता है, वो खंडित हो जाता है। इसलिए पार्थिव शिवलिंग की पूजा सुबह उसकी निर्माण कर रखना है, सुबह उसकी पूजा करना है और पूरा दिन आपके घर के अंदर रखो। शाम को फिर उसको संध्या समय भगवान की पूजन अर्चन, आरती, धूप, नैवेद्य आदि करके फिर उसको विसर्जन करना है। और विसर्जन कहाँ करना है? शुद्ध जल होना चाहिए। कोई नदी हो, नदी के अंदर उस जल में प्रवाहित कर दीजिए और भगवान का ध्यान करते हुए उसको निर्माण किया है, उसका विसर्जन करना है। तो ये मैंने आपको बताया कि भगवान शिवलिंग पार्थिव कैसे बनानी है। विसर्जन के लिए आपको पवित्र नदी में जाना है और विसर्जन के समय उसका मंत्र भी आता है। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय का जप करते हुए और भगवान को, शिव को मानसिक रूप में नमन करना, क्षमा याचना मांगनी है और उसका विसर्जन कर देना है। पार्थिव शिवलिंग हमेशा विसर्जन करना ही चाहिए। उसको लंबे समय तक रखना वो भी शास्त्र के विरुद्ध है। अभी
उसकी पूजा कैसे करें, तो ये दैनिक आप शिवलिंग बनाए। प्रथम प्रतिपदा से लेके 1 महीना तक, यानी कि 30 शिवलिंग अलग अलग आपको बनानी। पहले आपको प्राप्त स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनने हैं, वो भी मैंने कल बताया था आपको। फिर जो शिवलिंग है पार्थिव, उसके अंदर जल, गंगा जल हो तो बेस्ट, और उसके बाद इतर, सुगंधी पदार्थ, चंदन आदि उसको मिलाकर उसको अच्छे से मिक्स करके और उसका निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग के ऊपर हम क्या अर्पित कर सकते हैं? ध्रुवा, बिल्वपत्र, दूध, दही, घी, मधु, गुड़, फल और फूल। और भगवान को भस्म और चंदन भी अर्पित करना है। भगवान की पूजा करने के बाद सभी पूजा हो जाए भगवान का, ध्यान, आह्वान, आसन, अर्घ्य, आचमन, स्नानम, बेलपत्र, पुष्प, जनई, वस्त्र, ये सब भगवान की अलग अलग मंत्र द्वारा अपन पूजा कर सकते हैं। अगर ये सब आपको विस्तार से बताऊंगा ना तो ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कल बताऊंगा कि भगवान की पूजा में क्या क्या है, क्या क्या करना चाहिए, वो थोड़ा शॉर्ट वीडियो ही बनाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए। और ऐसा नहीं मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय का पंचाक्षर मंत्र बोलते हुए भगवान की पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद भगवान का नैवेद्य अर्पण करिए और दिन भर उपवास करें, फलाहार करें। अगर फलाहार नहीं हो सकता है तो 1 टाइम भोजन कर सकते हैं। तो वैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो आज हमने बात किया पार्थिव शिवलिंग के बारे में। जो आज मुझे कॉल आया था कि महाराज जी पार्थिव शिवलिंग कितने दिन तक हम रख सकते हैं, उसका विसर्जन कब करना है, तो वो आज मैंने आपको बताया। तो ऐसे अगर कोई भी आपको अगर प्रश्न हो, अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। तो आज पार्थिव शिवलिंग के बारे में मैंने बताया। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करें, अपने दूसरे भी इष्ट संबंधी आपको भी आगे शेयर करना है तो कर सकते हैं। और कल हम बात करेंगे भगवान शिव की पूजा के बारे में। श्रावण मास में दूसरे दिन या कि द्वितीया में भगवान की पूजा में कौन कौन सी सामग्री, कौन कौन से द्रव्य से पूजा करेंगे, वो हम कल वीडियो में शेयर करेंगे। और आगे आगे जैसे कोई भी नया प्रश्न आएंगे तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और शिव पुराण अंतर्गत ही हम सब ये चर्चा बात करेंगे। बेलपत्र का भी महत्व है, पुष्प का महत्व है, कौन सा पुष्प भगवान को प्रिय है, बहुत सारा है। शिव पुराण के अंदर बहुत रहस्य है, जितना हो सके उतना आपको जानकारी देंगे। तो आज के लिए पार्थिव शिवलिंग की पूजन का निर्माण कैसे करना वो सबको हमने विस्तार से बताया। तो आज का वीडियो इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।